हेलो गाइस, मैं हूं निवास और आप सभी का श्री एजुकेशन में स्वागत है। तो आज मैं 12.1 प्रश्नावली के चौथे प्रश्न को बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी स्टेप छूटने ना पाए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को भी बजाएं ताकि सबसे पहले हमारी अपलोड की गई वीडियो आप तक ही पहुँचे। तो अब हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर की हैं। तो उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। यानी कि हमारे पास एक त्रिभुज है, उसकी जो है तो एक भुजा जो है तो 18 सेंटीमीटर की है और जो दूसरी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की। यानी कि दो भुजाएं हैं, हमें ज्ञात है कि दो भुजाएं हैं जो कि 18 सेंटीमीटर की हैं और एक तो 10 सेंटीमीटर की, तथा उसका परिमाप जो है तो 42 सेंटीमीटर है। तब अब इस त्रिभुज में हमें तीसरी भुजा ज्ञात नहीं है, तो तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तब यदि हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कि दिया है, यानी कि इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है या क्या किस किस का मान दिया है। तो दिया है कि दो भुजाएं का मान दिया है, जिसे हम ए बराबर मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर और बी बराबर मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। सी बराबर तो हमें दिया नहीं है, इसलिए आगे हम देखेंगे इसको। और परिमाप भी हमारा दिया है। परिमाप जिसे कि इंग्लिश में पेरीमीटर भी कहते हैं, तो परिमाप हमारा दिया है 42 सेंटीमीटर। परिमाप जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है। तब यदि हम तीसरी भुजा यानी सी भुजा ज्ञात करें तो सी भुजा को हम ज्ञात करते हैं इस प्रकार से, 42 सेंटीमीटर माइनस 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर बराबर। दोस्तों अब कि जब यदि हम 18 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होता है 28। यदि जब 42 में हम 28 को जो घटाएंगे तो हमें मिलेगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर कैसे दोस्तों, कि जो परिमाप है वो हमारा है 42 सेंटीमीटर और परिमाप जो होता है तो वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तब यदि दो भुजा दे दिया है तो हम इसमें से घटा देते हैं, जो बचता है हमारा वही है हमारा तीसरी भुजा का मान। तो तीसरी भुजा है हमारी 14 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब यदि हम सूत्र के हिसाब से लगाते हैं तो हीरोन के सूत्र द्वारा हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हीरोन के सूत्र द्वारा यदि हम लगाएंगे तो सबसे पहले हमें अर्ध परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्ध परिमाप यानी कि यस बराबर जो है कि सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है, सेमी मतलब आधा होता है, इसलिए इसे यस से दर्शाते हैं। तो अर्ध परिमाप का हमारा सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो हमारा ए क्या है 18 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर और सी जो है तो 14 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख लेते हैं 18 सेंटीमीटर प्लस 10 और प्लस 14 बटे 2। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा 42 आएगा, 42 बटे 2। यानी कि जब हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे तो हमें मिलता है 21। 21 जो है तो हमारा सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप है। अब सूत्र के हिसाब से लगाते हैं तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यही होता है हमारा हीरोन का सूत्र। हमें इसी सूत्र पर इस सवाल को लगाना है। तो अब देखते हैं कि हमारा यस जो है तो सेमी पेरीमीटर हमारा क्या है 21 है। तब हम यस बराबर 21 लिखते हैं। अब यस यानी कि 21 माइनस ए कितना है हमारा, ए है 18। अब
21 माइनस बी, बी कितना है, बी है 10, और 21 माइनस सी, सी है कितना हमारा 14 है। अब हम कोष्टक के अंदर को पहले हल करते हैं। तो कोष्टक में जो है तो 21, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब कि कोष्टक के अंदर भी है, इसका मतलब कि इसका गुणा होगा, तो गुणे का चिन्ह लगेगा। अब जब ये 21 में 18 कटेगा तो बचेगा 3, फिर गुणे का चिन्ह लगेगा। फिर जब 21 में यदि हमारा 10 घटेगा तो बचेगा 11, और फिर गुणे का चिन्ह। अब जब 21 में 14 कटेगा तो बचेगा 7। अब हम इन सभी को गुणा कर देते हैं, तो गुणा करने पर हमारा आता है 4851। 4800 हमारा करड़ी में आया है, इसलिए हमें करड़ी से जब इसे हटाएंगे तो हमारा सही आंसर होगा 4851 आता है। तब सही आंसर इसका होगा 21 करड़ी 11, यही है हमारा आंसर। अब 21 करड़ी 11 कैसे आता है, तो हम इसे रफ कार्य में समझाते हैं। तो इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। तब जब हम इसे करेंगे तो सबसे पहले हम इसे 3 से काटते हैं, क्योंकि अंतिम में जो है इकाई के स्थान पर 1 है, 2 से तो 1 कटता नहीं है। तब 3 से यदि काटेंगे तो 3 से हमारा आता है 3 एकम 3। अब इसमें से 1 बच गया तो 1 हम इसे इसमें चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18, यानी कि 6 त्रिक 18 होता है। अब इसमें से कुछ नहीं बचा। अब आगे की संख्या लेते हैं, तो आगे की संख्या हमारा 5 है, यानी कि 1 बार जाएगा तो 3 एकम 3। अब इसमें से 2 बचा, तो अब आगे की संख्या 21 हो गई, तो 7 त्रिक 21 होता है। तो ये संख्या पूरी तरह से 3 से कट गई। अब फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि 9 त्रिक 27 होता है, यानी कि 3 से यह कट जाएगा। अब आगे हमारी संख्या 16 है, इसमें एक संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं ये छोटी है, तो इसलिए 2 संख्या ले लेते हैं। तो 5 तिहाई 15 होता है, इसमें से 1 बचा। अब आगे जो है तो 11 हो गया। 11 तो 3 से कटेगा नहीं, लेकिन 9 कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 होता है। अब 2 बच गया, तो 2 आगे की संख्या तब हो जाएगी 27। 9 त्रिक 27 होता है, यानी कि यहाँ 9 आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणा हम इससे करेंगे तो 27 आता है। अब 9 3 से तो कट जाता है, परंतु पूरी संख्या नहीं कटेगी, इसलिए हम इसे 7 से काट देते हैं, क्योंकि 7 सत्ते 49 होता है। अब 5 भी 7 से छोटा है, इसलिए हमें 2 संख्या लेना पड़ेगा। तो यदि हम 2 संख्या लेते हैं तो 7 सत्ते 49 होता है। अब इसमें से कितना बचा हमारा 4 बचा। 4 यदि आगे की संख्या में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 49, फिर 7 सत्ते 49। अब फिर हम 7 से काट देंगे तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। अब हम ये तो किसी संख्या से नहीं कटेगा तो 11 से ही कटेगा, यानी 11 एकम 11। यह विधि तब तक चलती रहती है जब तक कि अंतिम में 1 ना आ जाए। तो अब हमारा 1 आ गया है, यानी कि इसमें से हम देखते हैं जोड़ा 3 का बना है और 7 का बना है। जिस संख्या का जोड़ा बनता है उसे हम 1 लिखते हैं। 3 गुणे 7 बराबर जो है तो 21। 21 जो है तो हम करड़ी के बाहर लिख दिए। और हमारा 11 का जो है तो 11 का गुणा नहीं, ये जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए करड़ी के हम बाहर रख दिए। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, तथा यदि आपके कोई फ्रेंड और रिलेटिव्स भी पढ़ना चाहते हैं, मैथ में रुचि रखते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उन तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।